घर नल वाली जो योजनाएं आ रही है, हर घर नल भी है और कनेक्शन भी है, लेकिन उनमें पानी नहीं है। पानी की टेंशन इतनी हो गई ना कि बस अपने ऊपर क्या कोई ध्यान ही ना, मुँह हाथ धोना है, ना नहाना धोना है, ना कपड़े हैं, सिर्फ टैंकर ही टैंकर हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ निशा उप्रेती। पानी एक ऐसी ज़रूरत जो लोगों के लिए बेहद ही ज़रूरी है। ऐसे में क्या हो अगर लोगों को पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसना पड़े। जी हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां एक और हर घर नल हर घर जल की योजना चलाई है, वहीं हमारे देश में अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो अब भी पानी से वंचित हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्द्वानी के गोरजाजाली क्षेत्र के जोशी विहार में, जहां लोगों को कई महीनों से पानी की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये पाइप जो है ये पानी की पाइप है, पानी की जो पाइप है वो लगा रखे हैं, लेकिन इनों में पानी नहीं है। ऐसे में क्या कारण है कि जो लोगों को पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि कितने समय से उन्हें इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सर हमारे साथ, नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? जय बल्लभ जोशी। ये जो पानी की समस्या है कितने महीनों से बनी हुई है? हमारे यहाँ लगभग 9-10 महीने हो चुके हैं, पानी का बूंद नहीं है। बिल हम हर महीने पेड कर रहे हैं और पानी की हम टंकियाँ तरस रहे हैं। सब लाइन में छत्तीसगढ़ पहुँची हैं, रिपेयर कर क्या करें इनको जब पानी लाइन में नहीं है। क्योंकि हमारे क्षेत्र में हमारे मेंबर साहब ने ट्यूबवेल खुदवा दिया है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हो रही उसकी भी। नल लाइन पड़ी है, नल पानी चालू हुआ है। हमने ये सरकार को कहते हैं कि मेंबर साहब ने अपनी तरफ पूरी प्रयास कर दिया है, लेकिन कोई लाइन डालने को तैयार नहीं है। क्यों, कारण क्या है? तो ये सब जल निगम की लापरवाहियाँ हैं। सीधे सीधे आप जल निगम की लापरवाही मान रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल मानेंगे हम। जब ट्यूबवेल बन चुका है, पानी छोड़ दिया ना, क्यों ना लाइन अपनी लाइन बिछाए, वो मोटर लगा लाइन चालू कर लाइन बिछाए, जनता को परेशान ना करे। चलिए इनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम भास्कर जोशी। क्या प्रशासन को या जल संस्थान को इसकी समस्या आपने अवगत कराया इसके बारे में? बिल्कुल अवगत कराया गया है। हर हफ्ते वहाँ पर जाते हैं, हर हफ्ते हर पार्षद महोदय के द्वारा हमारे द्वारा उनको वार्निंग दी जाती है और वो बस वहाँ पर जाके कुछ नहीं मिलता है, बस आश्वासन और आश्वासन मिलते हैं बस हर बार। तो कितने समय से ही जो ये समस्या है और कब से प्रशासन यहाँ मौके का मुआयना करने नहीं आया है? मौके का मुआयना तो काफ़ी टाइम हो गया है, यहाँ पर 1 साल से ऊपर हो गया है और पानी नहीं आता है। नलों में कभी कभार अगर पानी आ भी जाए तो इतना गंदा आता है कि कभी अगर उसके सैंपल अगर उसका लिया जाए तो सैंपल लेने वाला भी कहेगा यार ये तो फेल है, ऐसा पानी आता है। और जो इधर जो निकल रही योजनाएँ आ रही हैं, हर घर नल वाली जो योजनाएं आ रही है, हर घर नल भी है और कनेक्शन भी है, लेकिन उनमें पानी नहीं है। और बिल लगातार आते रहते हैं, उनमें बिल लगातार आते हैं और बिल भी उसमें हो रहता है, जमा रहता है। अच्छा, बिल आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, तो पानी लगातार जमा हो रहा है, लेकिन उनमें पानी नहीं आ रहा है। चलिए, महिलाएं हैं हमारे साथ, कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करेंगे। नमस्कार। जी नमस्कार। आपका नाम? हुमा। आप एक गृहिणी हैं जी। कितनी समस्या हो रही है जीवन यापन करने में, घर चलाने में? बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये ड्राम भरने पड़ते हैं, पानी नहीं आता है और टैंकर आता है, पर ये इतनी सारी महिलाएं हैं, इनको भी कभी कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। हमें भी यहाँ पे 8-9 महीने हो गए हैं, हमने तो बहुत ज़्यादा परेशानी देखी है पानी की। इतनी परेशानी है कि लड़ाई भी होती है आपस में, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। यहाँ पे लाइन है, पानी नहीं आता, क्या करें बताओ। भरना पड़ता है और टैंकर आते हैं तब उसमें भरना पड़ता है। हमारी इतनी हालत ख़राब हो रही है टैंकर से पानी भर भर के, बहुत ज़्यादा। नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे? हम रोज़ ड्राम भरते हैं, एक ड्राम में गुजारा नहीं होता हमारा। हम टैंकर मंगाते हैं 500 रुपये का। अच्छा, मतलब आप टैंकर मंगाते हैं, उसके भी पैसे देते हैं? और 500 रुपये का। और जो जल संस्थान की ओर से बिल आता है उसके भी पैसे देते हैं? जी, उसके भी पैसे जाते तो हैं। आपने जल संस्थान को कहा नहीं जब पानी नहीं आता है तो ये लोग शिकायत करने जाते हैं, उनसे ये कहते हैं कि अपनी लाइन कटवा लो। अब लाइन बिल कितना आता है? बिल तो 1000। 1000 पानी ना आने के बावजूद 1000 आता है? 2 महीने का आता है। और ये जो टैंकर आता है ये हर दिन आता है या 8वें दिन आता है? 8वें दिन आता है। तो तब तक के लिए आपको पानी स्टोर करके रखना है? जी जी। चलिए, महिलाएं हैं यहाँ पे, कितनी समस्याएं हैं यहाँ पर? पानी की तो बहुत ही समस्या है। 9 महीने से तो पानी नल में हमने तो देखा ही नहीं है। और बिल आते हैं लेने, हम उनसे कहते हैं कि यार पानी क्यों नहीं आ रहा, तो वो यही कहते हैं कि नल कटवा लो, आप पानी नहीं आ रहा तो अब हम तो कुछ कर नहीं सकते।
और पानी की इतनी समस्या भी है। गुड्डू भाई ये टैंकर भेजते हैं तो बस ये ट्रेन रखे हुए ड्राम बस यही भर लेते हैं। एक ड्राम आप लगा लीजिए, इसमें कैसे हम पूरा कर सकते हैं? बच्चे भी है, सफाई हर चीज़ है भाई, एक ड्राम से पूरा तो नहीं होता है। उसमें लड़ाइयाँ यहाँ पर लड़ाइयाँ भी होती हैं पानी के चक्कर में, क्योंकि एक टैंकर होता है और इतना सारा मोहल्ला है वो सब भरता, तो किसी को मिलता है पानी, किसी को नहीं मिलता है पानी, ये है। कितने लोगों का परिवार है यहाँ? काफ़ी है, अंदर को भी घर हैं, इधर भी घर हैं, ये सब घर हैं, बहुत परिवार है। और एक टैंकर में आप लगा लीजिए कैसे गुजारा कर लेंगे यहाँ के लोग? अब अभी 8 दिन में आता है। 8 नहीं, टैंकर तो खैर रोज़ आता है, टैंकर तो रोज़ आता है, गुड्डू भाई भेजते हैं ये तो वो टैंकर वाले मगर एक टैंकर भेजते हैं, वो भी सब पूरा किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है पानी। उसमें ये है एक ड्राम ये मिल जाता है बस। और हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी की पाइपलाइन तो लगा रखी है। पाइपलाइन लगा रखी है यहाँ, मगर पानी नहीं आता है। पाइप और कलेक्शन भी सबके ही हैं, मगर पानी उसमें पानी कुछ नहीं है। सड़कें हैं बेकार हैं तो वो सड़कें ही बेकार हैं, कोई सुविधाएं कुछ नहीं है यहाँ पे। मतलब मूलभूत सुविधाएं से वंचित है आप। नमस्कार। नमस्कार। कितनी समस्या हो रही है जीवन यापन? अरे बहुत परेशानी है पानी की तो यहाँ पे, हमें तो 3 साल हो गए समझ लो, 3 साल से बहुत परेशानी है। टैंकर तो बराबर ही भेज रहे हैं पानी के लिए, बहुत परेशानी। और बिल बराबर आ गया है, बराबर जमा कर रहे हैं बिल। अब पानी की आराम नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पे, तो जैसे ना पानी ना सड़क, किसी चीज़ का आराम नहीं है। तो जैसे सर ने बताया कि गंदा पानी आता है, अगर पानी आता भी है नल में तो गंदा आता है, ऐसे में बीमारी कितनी होती है? बहुत बीमारियाँ हैं भाई, रोज़ दवा लेने जाना पड़ रहा है। और अगर टैंक मोटर खोलते हैं उसमें गंदा पानी आ रहा है, और इतना गंदा आ रहा है, पूरी बदबू ही बदबू आ रही है अंदर। अगर खोले 5-10 मिनट बंद करके दोबारा खोलेंगे फिर भी गंदा पानी आएगा। तो टैंकर के अलावा कोई और नहीं है रोज़ का भाई, रोज़ टैंकर से पानी भर रहे हैं। और उसमें भी है 2 मंजिले में रहने में कितनी चढ़ाई, ऊपर चढ़ो नीचे आओ, दवाइयाँ लेने जाओ, उसके बाद पानी भरो फिर दवाइयाँ लेने जाओ। रोज़ का है भाई ये नियम हमारा। तो 8-9 हो गए, 10 महीने से लगातार हमें झेल रहे हैं। 8-9 महीने से आपका पानी नहीं आ रहा है। उससे पहले रेगुलर पानी आता था? उससे पहले तो आता, एक दिन 2 दिन तो छोड़ के आ ही जाता था, अब तो बिल्कुल भी नहीं है। कारण क्या मानना है? ये जल निगम की लापरवाही है और क्या है, कुछ भी नहीं है उसके अलावा, यही है। और वो कहेंगे नई पाइपलाइन डल रही है, पता नहीं कब तक डलेगी। बिल हमारे बराबर आ रहे हैं, बराबर जमा कर रहे हैं। अगर अभी जाएंगे तो वो क्या कहेंगे, टैंकर से भेज रहे हैं। तो जल संस्थान के कर्मचारी बस यहाँ पे बिल लेने आते हैं? हाँ बस बिल देने आएंगे, लेने तो हम जाएंगे खुद जमा करने वहाँ। अच्छा, ये अब पानी की टैंकर को अलग से पैसे? नहीं, ये तो सरकार, ये तो लेके आ रहे हैं, गुड्डू भैया लेके आ रहे हैं। मेंबर साहब भेजते हैं पानी। अच्छा, हाँ मेंबर साहब रोज़ भेजते हैं पानी। हाँ तब पानी मिलता है जब ये भेज रहे हैं, नहीं तो वरना पानी ना मिले हमें। पानी बिल्कुल हम प्यासे मर जाए। हाँ ये रोज़ भेजते हैं गुड्डू भाई टैंकर, जब से 9 महीने से पानी नहीं आ रहा, टैंकर रोज़ आता है। ऐसी कोई बात नहीं, पैसे वैसे हम नहीं देते हैं, बस यही मंगवाते हैं। तो चलिए यहाँ के मेंबर से ही बात कर लेते हैं और जानते हैं कि किस तरह ये व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने में लगे हुए हैं। नमस्कार सर। ऐसा ना, मैंने अधिकारियों से यहाँ की समस्या बताई, गणपति विहार, जोशी विहार, आम का बगीचा, चौधरी कॉलोनी, 4 जगह समस्या बनी हुई। लगातार 150 घरों में पानी नहीं आ रहा है। और चौथी अब ये चौधरी कॉलोनी का ट्यूबवेल ख़राब हुआ है, 15 दिन हो गए। इसका पानी 3 इंची के बजाय वो 2 इंची 2.25 इंची फेंक रहा है। अधिकारियों ने कहा मैं 1-2 दिन में सही करा दूँगा, आज 15 दिन हो गए। तो गणपति वो चौधरी कॉलोनी के लिए इन्होंने कहा था हम 3 टैंकर, जब तक सही नहीं होगा 3 टैंकर भेजेंगे। और 3 के बजाय 2 टैंकर भेज रहे हैं, वो भी कभी भेज रहे हैं कभी नहीं भेज रहे हैं। अधिकारियों से आज भी मेरी मुजोरी हुई, मैंने कहा अगर तुमने 1 हफ्ते के अंदर इसकी समस्या का हल नहीं करा तो मैं पब्लिक को ले आकर, क्योंकि पानी कब तक भरेंगे, बीमार पड़ जाने हैं लोग, बच्चे के चोट लग गई इनके, कब तक ये पानी भरेंगे। इनकी समस्या 6 महीने से तो बिल्कुल पानी आ ही नहीं रहा, 6 महीने से तो बिल्कुल पानी की समस्या बनी हुई। आज की तारीख में 200 घरों में पानी नहीं आ रहा है। लेकिन अधिकारी लापरवाही बहुत ज़्यादा अधिकारियों की। अगर ये अधिकारियों ने लापरवाही अगर 1 हफ्ते के अंदर सही नहीं करा, दुरुस्त नहीं करा, तो 1 हफ्ते के अंदर मैं जो है धरने पे बैठ जाऊंगा। अधिशासी अभियंता से श्रीवास्तव जी से मैंने कह दिया 1 हफ्ते के अंदर इसको आपने सही दुरुस्त नहीं किया तो उग्र आंदोलन करूंगा पब्लिक को ले आकर, उसकी जिम्मेदारी अधिकारियों की होगी। तो क्या कह रहे हैं जल संस्थान वाले? जल संस्थान वाले टालम टूली कर रहे हैं ना। एक समस्या मैंने कहा इनसे, लेटूरी बाबा से 3 घंटे 4 घंटे पानी छोड़ते हैं। मैंने कहा एक दिन छोड़ कर 2 आप चाहे 7-8 घंटे आए, लाइट तक के घरों में पानी पहुँच जाए। लाइट तक के घरों में पानी नहीं पहुँच पा रही है, ये छोड़ी पानी का एक तो वैसी कम है और कुछ इनकी लापरवाही है अधिकारियों की। ये 12 में जो बैठते हैं ऑपरेटर, वो सिस्टम उन्होंने भी ख़राब कर रखा है। जेई की जिम्मेदारी बनती है कि कितने घंटे कहाँ खोलने, कितने घंटे कहाँ खोलने। कभी यहाँ पर 4 घंटे का खोलने का तो यहाँ पर ये 3 घंटे खोलने, कभी 2 घंटे खोलने, कभी खोल ही नहीं रहे। ये लापरवाही भी है इनकी। तो अधिकारी देखने को तैयार ही नहीं है, पब्लिक कितनी परेशान है।
मांग क्या है आपकी, कितने समय तक? अगर एक हफ्ते के अंदर इन्होंने नहीं करा तो मैं उग्र आंदोलन करूंगा। इसकी जिम्मेदारी अधिकारियों की होगी, पब्लिक को ले आके साथ में। तो देखा आपने कि लोगों ने साफ कह दिया है कि अगर एक हफ्ते के अंदर इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ये लोग उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। कुछ और महिलाएं भी हैं, इनसे पूछते हैं, क्योंकि एक महिला ही होती है जो घर को बांध के रखती है। एक घर चलाने में उनका बेहद ही बड़ा योगदान होता है। नमस्कार, आपका नाम? शाइस्ता। क्या कहेंगी, कितनी समस्या हो रही है, क्योंकि घर चलाने में एक महिला का बहुत ही बड़ा योगदान होता है? मैम इतनी समस्या है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि हम लोग कहीं जा नहीं सकते, इस बच्चों के स्कूल नहीं जा सकते हैं क्योंकि इंतज़ार करते हैं कि टैंकर आएगा, आने का इंतज़ार करते हैं, कहीं स्कूल में मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते बच्चों की, और ना ही घर में अगर हमारे यहाँ कोई गेस्ट आ रहे हैं ना, सबसे पहले हमें पानी भरने आना पड़ता है। वो गेस्ट हमारे घर में अकेले बैठे हैं, ये बताइए कितनी परेशानी, बहुत ज़्यादा। मैं तो कहती साल भर पूरा हो गया परेशानी से जूझते हुए। वो तो गुड्डू भाई जी जो यहाँ के वार्ड मेंबर है वो एक टैंकर भेजते हैं, लेकिन उसमें भी है तो ना, हम लोग कभी लाइफ में किसी से लड़ाई नहीं हुई, लेकिन हमें टैंकर की वजह से हमें यहाँ लड़ना पड़ता है। डरते भी हैं सब लोग, लड़ लेते हैं, 2-3 बाल्टियाँ पानी मिल जाता है, उसके बाद जो है बस हमारी हम लोग के पूरे दिन की होता लड़ाइयाँ शुरू रहती हैं कि कल टैंकर आएगा तो मैं भरूँगा। आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कम से कम लगभग 50 फैमिली है यहाँ पर, तो एक टैंकर पानी कितना जाता होगा हर फैमिली को। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने प्राइवेट टैंकर में, जिनकी बड़ी फैमिली है, तो उनका आधे ड्रम में, एक ड्रम में, 2 बाल्टियाँ में तो काम होता नहीं, तो अपने प्राइवेट टैंकर मंगाते हैं। लेकिन मिडिल क्लास क्या करें? हम जैसे लोग, मिडिल तो सभी पूरी मिडिल क्लास ही है सब यहाँ, लेकिन जिनके यहाँ मतलब पानी अवेलेबल करने की कोई चीज़ नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, हम जैसे, मेरे घर में टैंक नहीं है, बहुत से लोग हैं जिनके घर में टैंक नहीं है, तो हम लोग कहाँ रखेंगे पानी बताइए? हम तो प्राइवेट टैंकर ही नहीं मंगा सकते। तो आप खुद ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सबकी बातें। और बिल हम दे रहे हैं, ये बताइए किस बात का बिल देंगे हम? लाइन है, पाइप लाइन है, इतना हमने उसमें कनेक्शन करवाया है। कभी एक दिन पाइप अगर पानी आता है ना, तो उसमें ये होता है कि हम लोग अपनी पहले लाइनें जुड़वाएं, क्योंकि टैंकर आता है उससे सारी लाइनें टूटी हुई हैं, और लाइनें उसमें हम करीब 2000-3000 रुपये खर्च कर देते हैं लाइन जुड़वाने में। उसके बाद फिर पानी नहीं आता, फिर टैंकर आते हैं, फिर वो लाइन जुड़वाएं। अब बताइए क्या हो सकता है यहाँ का? बच्चों को, क्योंकि पानी एक ऐसी समस्या है जो बच्चे भी हैं जो पानी टैंकर से भरते हैं। अरे बच्चे भरते हैं मेरे जी, ये टैंकर इनको पढ़ाई में कितनी दिक्कतें होती हैं? पढ़ाई वो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने नहीं जाते हैं, जिनकी मतलब मदर ऐसी हैं जो नहीं भर पाती हैं, भी फादर तो बाहर ही रहते हैं। लेकिन जहाँ हमारा, मेरे तो 4-4 सीज़न है, उसके बाद में बाल्टियाँ उठा रही हूँ, बताइए कि क्या कंडीशन होगी। मैं तो फिर, मेरे तो बच्चे बीमार पड़ गए जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ आई थी, मेरे तो बच्चे बहुत बीमार हो गए थे, लेकिन मैंने उनको तो रोक दिया, लेकिन फिर भी लाना पड़ता है बच्चों को भी, क्यों अकेले नहीं हो पाता है एक टैंकर से। इतनी फैमिली सब उसमें लग जाती है ना, किस तरीके से, एक लोटा हमें मिल जाए, एक बाल्टी, इस तरीके से ना हंगामा बहुत होता है यहाँ पर। पहले एक टाइम था ये एरिया बहुत ज़्यादा सन्नाटा और बहुत ज़्यादा सुकून का एरिया था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ मकान भी लिए थे कि बच्चों की पढ़ाई जो हम लोग पूरा मतलब ध्यान देंगे, ये मतलब इस एरिया में जाके रहे। लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा लो क्लास एरिया हो गया ये पानी की। देख रहे हैं हम, सड़कें भी यहाँ की बहुत ही जर्जर हालत में हैं। हाँ। और पानी की समस्या है, मैं तो पानी की, देखिए सड़कें भी हम मतलब बर्दाश्त कर लेंगे, किसी सूरत से कहीं साइड से होकर निकल जाएंगे, लेकिन पानी की तो हद से ज़्यादा है। और फिर टैंकर आता है, पूरे दिन पानी उसमें गलियों भरा रहता है, वो भी परेशानी बहुत ज़्यादा है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी, एक बार दिखाएं, यहाँ पे सड़कों में पानी भर रखा है, और ऐसे में गंदगी और मच्छर भी बहुत होंगे, उससे बीमारी फैलने का बिल्कुल ठीक। और जैसे हम बीमार हैं, हॉस्पिटल जा सकते हैं, क्योंकि इंतज़ार करेंगे टैंकर आएगा। अभी बताइए क्या करें हम, मतलब लाइफ ऐसी हो गई ना बिल्कुल एकदम बंदिश कि बस टैंकर ही टैंकर, पता नहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि सब कुछ टैंकर ही हो गया है हमारी लाइफ। और हमारी कंडीशन देख रहे हैं, हम लोग ऐसे थे नहीं, माशाल्लाह अच्छे थे हम लोग, लेकिन पानी की टेंशन इतनी हो गई ना कि बस अपने ऊपर क्या कोई ध्यान ही, ना मुँह हाथ धोना है, ना नहाना धोना है, ना कपड़े हैं, सिर्फ टैंकर ही टैंकर हो रहा है। वो भी इनका जो वार्डमैन, इनका मतलब मैं बहुत थैंक्स कहूँगी इनको, इनकी वजह से भाई रोज़ हमें इतना पानी मिल जाता है, लेकिन वो भी कहाँ तक करेंगे? देखिए एक टैंकर 50 फैमिली कहाँ तक कवर करेगा? अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं हम लोग किस तरह से रह रहे हैं यहाँ पर। तो ये टैंकर सुबह कितने बजे आता है? कोई टाइमिंग नहीं है, मतलब टैंकर के कोई टाइमिंग नहीं। मैं बता रही हूँ आपसे, अगर सुबह हमें कहीं जाना है तो पड़ोसियों को कहकर जाते हैं कि भाई हमारा भी ध्यान रखना। अब पड़ोसी पहले अपना करेंगे या हमारा? अगर हमें इमरजेंसी में अपने बच्चों की मीटिंग अटेंड करने जाना है, स्कूल, कहीं हॉस्पिटल जाना है, कहीं किसी अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए जाना है, तो पहले ये होता है कि पड़ोसी, अब भाई पड़ोसी लास्ट में कहता है कि भाई हम, मेरा ही नहीं भरा है, मैं आपका क्या भरूँगा? तो अगर हम कहीं गए हैं इमरजेंसी में तो वो हम रह गए ऐसी। अब बताइए घर में हमारे मेहमान आते हैं तो कहाँ से करेंगे पानी का इंतज़ाम? हमारे यहाँ तो मेहमान भी आते हैं, हम उनसे कहते हैं अरे रुको भैया कम करना,
पानी नहीं है हमारे घर में। अब बताइए ऐसी कंडीशन, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग किस तरह से रह रहे हैं यहाँ पर। लास्ट में ये हो रहा है बस इसको बेच बाच के भागो यहाँ से पानी की वजह से। और बिल दे रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं, आप इसका भी देखिए। तो जब ये जल संस्थान वाले बिल लेने आते हैं तब आप नहीं कहते हैं कि बिल काय का दे जब पानी ही नहीं आ रहा है? कहते हैं, मेरी तो काफ़ी बार लड़ाई भी हुई उन लोगों से, लेकिन सुनता कौन है। वो कहते हैं भाई आपने अपने हमारी वो तो उनका डायरेक्ट कहना, आपने लाइन से कनेक्शन लिया हुआ है तो आप बिल देंगे, पानी आए ना आए। अच्छा, अब ये बताइए, लाइन हम बार बार 2-2, 3-3 हज़ार रुपये देके जुड़वा भी रहे हैं और टैंकर फिर आ रहा फिर तोड़ रहा। अब ये बताइए, आप खुद ही इसका समाधान करिए, कैसे होगा। मतलब उनका कहना है कि अगर आपने लाइन से अगर पाइप लिया है तो आप पैसा देंगे, बिल देंगे, पानी आए या ना आए। तो देखा आपने कितनी समस्याएं यहाँ के लोगों को झेलनी पड़ रही है। पानी नहीं आ रहा है इनके क्षेत्र में, 8-9 महीने हो गए हैं पानी की समस्या से इन्हें लगातार सामना करना पड़ रहा है। जल संस्थान वाले आते हैं, बिल लेके चले जाते हैं, लेकिन ये लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। पानी की पाइप यहाँ पे लगा रखी है, लेकिन पाइपलाइन में पानी नहीं है। ये लोग टैंकर के सहारे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जल संस्थान से एक सवाल है कि आखिर इनकी सुध क्यों नहीं ली जा रही है, क्यों इनके कनेक्शन काटे गए हैं और क्यों इनके जो पाइप लाइन है उसमें पानी नहीं आ रहा है। तो फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपने सहयोगी समयराज शाह के साथ निशा उप्रेती, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।